हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने देखा कि हमने लास्ट क्लास में विलोम शब्द टॉपिक को पूरा समाप्त कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे लिंग टॉपिक। ठीक है। अब लिंग के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि हमारे कितने भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग, जिसके अंतर्गत हम लोग पुल्लिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा पुल्लिंग होगा। इससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि पुल्लिंग के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो विधुर का आपको स्त्रीलिंग बताना है। ये यूपीएसआई 2017 में आपका पूछा जा चुका है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, विधवा। ठीक है। विधुर का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा विधवा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा सेकंड नंबर, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो आपको इन विकल्पों में पुल्लिंग शब्द छांटना है। तो कौन सा हो जाएगा, यह यूपी पीजीटी 2013 में आपका पूछा गया है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, दारा। यह है आपका पुल्लिंग शब्द है। अब इसमें आप लोग व्याख्या में देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। इस बुक का जो ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी व्याख्या जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। आप लोग ज़रूर इसको देखिए। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। और इससे पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स हिंदी के ख़त्म कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या में क्या है कि लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। तो लिंग आपका क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री पुरुष सूचक चिन्ह। ठीक है। स्त्री और पुरुष का जो सूचना दे ऐसा चिन्ह आपका लिंग होता है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है। चलिए इसी तरह हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो दो भेद होते हैं आपके, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। और उभयलिंग जो होता है वो भी आपका भेद देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए तो आपके विकल्पों में से दारा जो दिए गए वह आपका पुल्लिंग शब्द है, जबकि आपका हवा, कोयल, शिक्षा आदि शब्द आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, नेत्र। यह आपका पुल्लिंग शब्द है, जबकि आपके बाकी के विकल्प हैं दया, प्रार्थना, वायु, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। व्याख्या आप लोग देखते जाइए साथ साथ। जिन तत्सम संज्ञाओं के अंत में त्रा होता है वे सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें त्रा, देखिए नेत्र में त्रा है ना लास्ट में, तो इसलिए यह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, चरित्र, शास्त्र, सब में त्रा है लास्ट में, इसलिए सभी पुल्लिंग होंगे। चलिए इस प्रकार आप लोग पहचान भी कर लेंगे कि पुल्लिंग पहचानने के लिए त्रा होना चाहिए लास्ट में। मतलब और भी शब्द होते हैं, लेकिन अगर त्रा दिया गया है लास्ट में, ठीक है, तो आपका जरूर वो पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है। चलिए अगला आपका हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है इनमें से चार में। ये यूपी TSSC वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, क्षेत्र। यह आपका पुल्लिंग शब्द है, जबकि जो बाकी के विकल्प हैं आपके कौन से, क्षमा, घटना, रीति आदि आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। बाकी के तीनों स्त्रीलिंग है और क्षेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा पाँचवा नंबर, निम्न में पुल्लिंग शब्द छांटिए। इसमें भी पुल्लिंग आपको छांटना है। ये यूपी TSSC वर्णक्षक में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2018 में। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, आहार। यह आपका पुल्लिंग शब्द है, जबकि शेष आपके जो बाकी के विकल्प हैं चाहत, रंगत, मेहनत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। चलिए इस प्रकार आप व्याख्या देखते जाइए, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके अनेक क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग वाचक शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये यूपी TSSC 2018 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कैमरा। ठीक है। जबकि शेष आपके पायल, प्लेट, तलवार ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है। चलिए अगला आपका हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यह यूपी TSSC वीडियो में पूछा जा चुका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, आभार। यह आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला 8 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यह यूपी TSSC वीडियो 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कष्ट। यह आपका पुल्लिंग है, जबकि आशा, क्षमा और सेना ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। चलिए अगला आपका हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है। ये GIC PGT एग्जाम 2009 में पूछा जा चुका है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, दही। दही आपका पुल्लिंग हो जाएगा, जबकि आपका चाय, शिकंजी और लस्सी बाकी के विकल्प आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक है।
मुख्यतः आपके दो ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो इसमें बताना है आपका कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। ये यूपी पीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बनावट। यह आपका पुल्लिंग नहीं होगा। ठीक है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। बनावट जो है तो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य स्त्रीलिंग शब्द आप लोग देख सकते हैं। देखिए, सजावट, लिखावट, मुस्कुराहट आदि। आवट एवं आहट प्रत्यय लगाने से निर्मित शब्द आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, और जो विकल्प में बाकी शब्द आपके दिए गए हैं, छाता, अमरूद और सूर्य, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए, अगला है आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आपको बताना है। जीआईसी पीजीटी 2015 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, माधुर्य। यह आपका पुल्लिंग शब्द है। और शेष जो आपके दिए गए हैं, लगन, मीमांसा, आहट, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। यह यूपी एसडीआई एग्जाम 2008 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, पानी। यह पुल्लिंग है। ठीक है, और जबकि बाकी के शब्द आपके स्त्रीलिंग है। कौन कौन से? नदी, बकरी, रोटी, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देख लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। द्रव्यवाचक पदार्थों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, इत्र, सिरका, काढ़ा, रायता आदि। किंतु चाय, स्याही, शराब इसके अपवाद हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोग व्याख्या देखते जाइए साथ साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है, किसी भी किताब में इस तरीके का विश्लेषण नहीं मिलेगा आपको। चलिए, 13 नंबर आपका हो जाएगा, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ये यूपी टीजीटी 2003 में पूछा जा चुका है। तो पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बुढ़ापा। ठीक है, अब व्याख्या में देखिए आप लोग, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में पा, आओ, पन, वा, ना आदि होता है, वे शब्द आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ये शब्द आके अगर हैं आपके उसमें, पा, आव, पन, वा, ना, ये शब्द अगर लास्ट में लगे हुए हैं तो वह आपके क्या होते हैं, शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए, जबकि बाकी के आपके तीनों ऑप्शन कौन कौन से? दया, निर्धनता, दुर्घटना, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 14 नंबर। ये यूपी पीजीटी 2005 में पूछा जा चुका है। क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो आपको बताना है। ठीक है, ये यूपी पीजीटी 2005 में पूछा जा चुका है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुल्लिंग। तो दही आपका क्या है? पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखिए व्याख्या में, देखिए खाने पीने की वस्तुएं आपकी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती है समानता। ठीक है, क्या होती हैं? खाने पीने की वस्तुएं आपकी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रोटी, दाल, खीर, पूरी इत्यादि। परंतु दही, भात, हलवा, पराठा, रायता आदि शब्द इसके अपवाद हैं। ठीक है, अपवाद शब्द हैं, ये आप नोट करके एक साइड में रखते जाइए। जो जो अपवाद के अंतर्गत आते हैं वो याद कर लीजिए। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द हैं, अतः लिंग की दृष्टि से दही आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपवाद वाले मुख्यतः रटने पड़ेंगे। ये किसी नियम कानून पे नहीं चलते हैं, इनके लिए विशेष नियम कोई काम नहीं करता, इसलिए ये अपवाद कहलाते हैं। ठीक है, इनमें कोई नियम फॉलो नहीं होता है, इसलिए इनको आप नोट करके अलग से रखिए। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, ये यूपी पीजीटी 2003 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सारस। यह आपका पुल्लिंग शब्द है। जबकि आप लोग व्याख्या में देख सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या दी गई हैं। देखिए, सारस आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जबकि सरसों, मूंग स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए, वस्ता अनाजों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं, जैसे जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, तिल आदि। परंतु सरसों, मूंग, मकई, ज्वार, खेसारी इसके अपवाद हैं। ठीक है, तथा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि अनाजों के नाम तो आपके पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद शब्द होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। तो आप अपवाद वाले याद कर लीजिए, और बाकी के अनाज जो होंगे वो आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, सारे अनाज तो आप याद नहीं कर सकते, इसलिए अपवाद वाले याद रखिए। चलिए, 16 नंबर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया है। तो क्या पुल्लिंग नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नकल। यह आपका पुल्लिंग नहीं है, जबकि यह आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, नकल आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, आपका जो बाकी का ऑप्शन है, रत्न, बचपन, मोती, ये शब्द आपके पुल्लिंग है। चलिए, अगला आपका हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये यूपी पीजीटी 2002 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, व्यय।
आपका पुल्लिंग शब्द होगा और शेष आपके तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। कौन कौन से? आय, नहर और लहर, ये सब आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है, व्यय। अब अगला आपको बताना है 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो इसका ये देखिए यूपी टीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, मजा। ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चलिए अब देखिए व्याख्या में देखिए, आकारांत शब्द है आपका मजा। तो आकारांत संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, परंतु मजा शब्द आपका अपवाद है, अतः प्रश्न में मजा आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि मजा होता वैसे स्त्रीलिंग है, लेकिन अपवाद की वजह से यह पुल्लिंग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग आपको छांटना है। यह यूपी टीजीटी में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, व्यय। अब ये भी रिपीटेड है, ऊपर आया है, क्वेश्चन आ चुका है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। ये यूपी टीजीटी 2005 में आपका पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, सूची पत्र आपका पुल्लिंग शब्द है, जबकि गंगा, संसद तथा किताब ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यह यूपीएसआई 2017 में पूछा जा चुका है। तो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, नेत्री। यह नेता का स्त्रीलिंग रूप होता है, ठीक है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारे चैनल को, ठीक है, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ठीक है। ओके, टेक केयर। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, हमने बहुत सारे वीडियो पढ़ा रखे हैं, इससे पहले हमने 40 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप उनको जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर उनको वॉच करिए। बहुत ही एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, किसी विशेष एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है, हर एग्ज़ाम में काम आएंगे ये। चलिए ओके, टेक केयर।